दोस्तों, पंजाब के हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे न केवल हालात हैं, बल्कि कई गांव जलमग्न हो गए। लेकिन आप जानते हैं, बीजेपी के नेता, केंद्र सरकार, मोदी सरकार और इस देश के गृह मंत्री किस बात में मग्न है? मग्न ये कि उपराष्ट्रपति चुनाव कौन जीतेगा, प्रधानमंत्री रह पाएंगे, कहीं हमारी कुर्सी तो नहीं जाएगी, बिहार चुनाव जीत ले, नहीं जीतेंगे। इन तमाम चीजों का मंथन चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक खबर भी दिखाई कि कैसे उनकी खुद की पार्टी के नेता इस बात को लेकर बड़े नाराज हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए, केंद्र में मोदी सरकार होते हुए भी उन्हें अफगानिस्तान की चिंता सता रही थी, लेकिन पंजाब की स्थिति और पंजाब की चिंता नहीं सताई। आने वाले वक्त में यही लोग आगे जाकर पंजाब की जनता से मुखातिब होंगे तो क्या जवाब देंगे? और इसीलिए उन्होंने मुंह पर इस्तीफे दे मारे। लेकिन दिन रात तुम पत्थरबाज, तुम उत्पाती, तुम उपद्रवी, तुम देशद्रोही, तुम गद्दार, इनको कहते थे ना। आज उनकी तस्वीरें देखिए। 15,000 क्या है मस्जिदें, 15,000 मस्जिदों से ऐलान हुआ। यह ऐलान हुआ कि सब कुछ भूल जाइए, ये जो अभी त्योहार है आपका, इस त्योहार को भूल जाइए, जाइए और पंजाब में जाकर आप मदद कीजिए। क्या हुआ होगा बताइए? बताऊं क्या हुआ? लोग निकल पड़े, ये दाढ़ी वाले, ये टोपी वाले सब पंजाब पहुंच गए और खाली हाथ नहीं गए। आज आपको दिखाऊंगा, खुद शाही इमाम बाढ़ के बीच लोगों को राहत सामग्री बांटते नजर आए। मस्जिदों से ऐलान हुआ, उसकी तस्वीर देखिएगा। 15,000 मस्जिदों से जो ऐलान हुआ, उसके बाद कैसे हर एक मदरसे में राहत सामग्री तैयार हुई और कैसे ट्रकों के जरिए पहुंचाई जा रही है। और क्यों लगे मुसलमानों को देखकर अल्लाहू अकबर और जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के नारे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं ये कहता हूं, पंजाब के बारे में कोई क्या जानता है क्या नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सिख समुदाय के बारे, इस कम्युनिटी के बारे में पहले बात करना चाहूंगा। ये कम्युनिटी ऐसी है जो मदद मांगती नहीं, करती है। और ये अब से नहीं कर रही है कि मैं कल की बात कर रहा हूं, परसों की बात हो ना, सदियों से, शायद हम पैदा भी नहीं हुए तो तब से इनकी कहानी सुनते आ रहे हैं। हमने सुना कि जब इस देश के अंदर, जब ये आज़ाद भी नहीं था देश, 1947 के पहले की बात कर रहा हूं, तब ज़रूरत पड़ी थी ना, तो इन सिखों ने अपनी कुर्बानी दी, अपने परिवार के लोगों की कुर्बानी दी थी, लेकिन ये कटवा दी गर्दन, सर झुकाया नहीं। और इन्हीं के रक्त, इन्हीं के खून, इन्हीं के लहू की वजह से आज हम कहते हैं, खुलकर मैं आपकी बात कह सकता हूं, बोल सकता हूं, ये लोकतंत्र ऐसे ही नहीं आया इस देश के अंदर। इस देश की मिट्टी में इन सिखों का खून है। यस, हाँ, ये सींचा, इस हिंद की धरती को सींचा इन्हीं लोगों ने। और जब इन्हें दिक्कत हुई तो क्या हुआ? कल तलक जिन मुसलमानों को आप अफगानिस्तान भेज रहे थे, चले जाओ अफगानिस्तान, तालिबानी तो तुम्हारे दोस्त हैं, जाओ पाकिस्तान, पाकिस्तानी तो तुम्हारे दोस्त हैं, वो उसी अफगानिस्तान को नरेंद्र मोदी साहब कह रहे तो ओहो, ओ माय गॉड, अर्थक्वेक आ गया, ओहो, एस जयशंकर सामान भेजो। एस जयशंकर ने तुरंत सामान भेजा। पंजाब को राहत पैकेज गया नहीं। हाँ, गए कृषि मंत्री, लेकिन वो भी बाढ़ के बीचों बीच फोटो खिंचवा रहे थे। और ये लोग क्या कर रहे हैं जरा सुनिए। पहली वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। ऐलान ये है कि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पंजाब के अंदर आसमानी बारिश की वजह से तमाम जो लोगों पर जो है मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है, उसके लिए जमीयत की तरफ से ऐलान किया गया है कि जैसी भी, जिस किसी से भी जितना भी हो सके वो मदद के लिए हाथ बढ़ाएं, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि ये सबके लिए, ये सबकी मदद का हुक्म देता है, अपने हो चाहे पराए हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैरों के साथ भी हुस्न सुलूक किया करते थे। तो इसलिए जरूरी है कि जितना, जैसा भी किसी का हिसाब व किताब हो, 10 किलो, 5 किलो गल्ले से मदद करना चाहें, गल्ले से करें। और यह ऐलान कहां से हो रहा है? मेवात, 2 साल पहले न्यू मेवात, जहां दंगा होता है और कहा जाता है मुसलमान हिंदुओं से चिढ़ता है, ये हमारे धर्म का अपमान करता है। लेकिन जिन हिंदुओं से चिढ़ता है, उस हिंदुवादी संगठन के लोग जो वहां उत्पात काट रहे थे 2 साल पहले, वो गायब हो जाते हैं, पंजाब में नजर नहीं आते, वो गायब हैं, सोए हुए हैं। खुद जो हिंदुओं को जगाने जा रहे थे, जिन्हें ये हिंदू राष्ट्र चाहिए, वो सारे के सारे चद्दर ओढ़कर सो रहे हैं। और कौन आगे आ रहा है देखिए, दिखा रहा हूं मैं, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। एक तस्वीर ये भी देखिए, यहाँ 15,000 मस्जिदों से जो ऐलान हुआ उसके बाद की तस्वीर। लेना उस टाइम
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਪਏ ਹੋ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਧਰ ਸੈਟਿੰਗ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ पूरा इलाका बेवाद, पूरा इलाका हमारा कम से कम 50-60 लाख की आबादी है हमारी, कम से कम 15-20 हजार गाँव है। हर गांव की हर मस्जिद में ऐलान हो चुका है कि हम पंजाब के साथ खड़े, हर मस्जिद का ऐलान हो चुका है। पहले यहाँ तक कल तक यहाँ हजारों गाड़ियां मेवात से होंगे डेली, पूरे इलाके में ऐलान हो चुका है, लेकिन उसको तकलीफ से लगवाया जाए, मतलब गुरुद्वारों में भेजा जाए, संगत को दिया जाए, तरीके से सब जगह पहुंच जाए, मतलब ऐसी हमारी कोशिश है। बिल्कुल कभी भी हमारे सिख भाई घबराए नहीं, बिल्कुल पूरा देश एक साथ है, एक साथ रहेगा, बिल्कुल इस तरह चाहते हैं। मैं बहुत से रिटायर्ड कमांडो हिदायत सीआरपीएफ के जवान थे, हम 2 दिन हो गए मुझे आए हुए, एडवांस टीम में आया था, पूरी मेवात सोशल मीडिया पर सुन रही है, हमारी आवाज बन चुकी है पूरे मेवात में, ऐलान हो चुका है हर मस्जिद के अंदर कि फौरन हर माँ बहन जितना जैसे किसी से हो रहा, कोई नाज इकट्ठा कर कुछ कर रहा है, गाड़ी यहाँ तक फुल हो रही है। बस अब तो रवानगी की बात होगी, रवानगी आज से निकलने शुरू हो जाएंगे इलाके में। अब आपने सुना, एक मुसलमान रो पड़े हालात देखकर, कहने लगे कि हमारे 15-20 हजार गांव है, हर एक गांव में एक मस्जिद है और हर मस्जिद से ऐलान है कि सब निकल पड़ो पंजाब। और कर क्या रहे हैं लोग जानते हैं? दिन भर काम करते हैं, दिन भर इनकी टोलियां बन गई हैं। अब कर क्या रहे हैं ये कि दिन भर तो मेहनत करते हैं, अपना काम मजदूरी जो भी इनके बारे में कहा जाता है कि तुम तो पंचर वाले हो, तुम तो पंचर बनाओ, चलो पंचर वाला ही सही, तुमसे ज्यादा नैतिकता और तुमसे ज्यादा देशभक्ति रखता है, ठीक है। तो इनसे क्या कहा गया, दिन भर तो ये काम करते हैं, शाम के टाइम पहुंचते हैं और राहत सामग्री तैयार की जाती है, जितना इनको पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा देते हैं और उसके बाद उसके खरीदी जाती है राहत सामग्री। सुबह 3-4 बजे तक उस राहत सामग्री को तैयार किया जाता है और उसके बाद 4 बजे करीब कहा जाता है कि पंजाब की तरफ वो निकल पड़ते हैं और वहां पर फिर राहत सामग्री बांटने वाली दूसरी टीम है वो काम करती है। ये काम मुसलमानों ने किया है और ये टोली दिखाने जा रहा हूं, ऐसे ही नहीं, सिर्फ मुंह जुबानी मत समझिएगा। पहले देखिए शाही इमाम है, पंजाब की शाही इमाम है, क्या कह रहे हैं देखिए, किस तरीके से राहत सामग्री बांटने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लोग जिला फिरोजपुर के ब्लॉक आरिफी के गांव डली गलाम, और यानी कि आप समझिए कि इस वक्त हम जहां कश्ती में निकले हुए हैं तो यहाँ पानी जो है तकरीबन 15 से 20 फुट गांव में आया हुआ है। तो ये इस वक्त हम कश्ती में हैं और इस वक्त कश्ती में सामान लेके दवाइयाँ वगैरह डॉक्टरों की टीम के साथ शाही इमाम पंजाब और हमारे अजीज परमपाल सिंह जी जो हैं, ये तो सब सिख और मुसलमान एक साथ मिलकर और हिंदू भी मिलकर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन कट्टरपंथियों को छोड़ दो, मैं उनकी बात भी नहीं करता हूँ, ठीक है ना। वो किसी कौम के नहीं होते, चाहे वो इधर वाले हो उधर वाले हो, जिस कौन से वाले हो, कट्टरपंथी किसी कौम के नहीं होते। आप कौम छोड़ दीजिए इन सबकी, ठीक है ना, उत्पात काटने से ज़्यादा कुछ नहीं जानते, तो उनको छोड़ दिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर लगे हुए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन दिन भर आप क्या कहते हैं, अरे ओ मुसलमानों चले जाओ। वो क्या कह रहे थे, वो वाले भाई सब नजर नहीं आ रहे, रंग पड़ जाए, रंग दिल हाथ हो जाए तो हिस्सा कटवा लेना शरीर का। क्यों, थोड़ा तो करो पंजाब के लिए, है पंजाब के मतलब नहीं है आप लोगों का, है सारी नैतिकता सारा इरादा बस ये मुसलमानों के लिए निकलता है। और क्या कहते थे, चले जाओ, हम वीज़ा करा देंगे, हम पासपोर्ट का इंतजाम करा, हम भिजवा देंगे, पाकिस्तान चले जाओ, तालिबान हो तो तुम अफगानिस्तान चले जाओ, कहते हो ना। देख लो मुसलमान ये है इस देश का। आगे देखिए और भी खबर है, देखिए इमाम साहब क्या कह रहे हैं। पंजाब की तमाम मस्जिदों के इमाम हजरात और सदर हजरात से मेरी गुजारिश है कि 5 तारीख को जुमे वाले दिन प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत का दिन है, आम जुमा 12 वफात का दिन है। हम उसको बड़ी सादगी के साथ मनाएंगे पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब में सैलाब आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो है वो इलाके पानी की जद में हैं। तो तमाम मसाजिद के इमाम हजरात से गुजारिश है कि जो भी जलसों के ऊपर और जो प्रोग्रामों पर पैसा खर्च होना है उसको अपने अपने इलाकों में सैलाब जदगान की मदद के ऊपर उस रकम को खर्च किया जाए, को खर्च करें। ये शाही इमाम है पंजाब के, ईद उल मिलाद उन नबी के मौके पर ये कह रहे हैं सादगी से मनाए, और ये हुआ भी। हर तरफ से मदद की दरकार जो की गई थी वो पूरे अलग अलग जगह से पंजाब पहुंच रही है, लेकिन जिनसे मदद की दरकार थी वो सिर्फ अफगानिस्तान सामान पहुंचाते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। अब आइए एक खूबसूरत तस्वीर पहले मैं आपको दिखा दूं। ये खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई है जब लगातार मदद में जुटे हुए हैं और कहा जाता है कि जो मुस्लिम समाज होता है वो नमाज अता करता है, तो उसका वक्त हुआ और जैसे ही वो वक्त हुआ गुरुद्वारे खोल दिए गए कि लीजिए आइए यहाँ पर आप नमाज अता करिए। तो भाई ये नहीं कह रहा हूँ उससे मुसलमान सिख मुसलमान दोनों मिलकर। और एक बात और मैं पहले भी कह रहा हूँ और इस बात को मैं कई बार दफ़ा कह चुका हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं मुसलमान एहसान कर रहा है तो एहसान नहीं कर रहा, वो कर्ज अदायगी कर रहा है। हर एक देश का कर्ज हर एक नागरिक पर होता है। अब ये देखना होता है वो नागरिक
अपनी सादगी, अपने कर्तव्य निष्ठा से उस कर्ज को, माँ भारती अपने जो देश है उसके कर्ज को चुका रहा है, या फिर अपने निकम्मेपन से। अब आप समझ ही गए होंगे निकम्मे कौन है और खामकाले कौन है। खैर आगे देखिए एक और तस्वीर, ये तस्वीर निकली है, ये मदरसे के अंदर आप देख सकते हैं, पंजाब मदरसा के बच्चे बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री तैयार कर रहे हैं। उस दौरान की ये तस्वीरें हैं जब बेतहाशा सामान वहाँ पर रखा हुआ है। मैंने जैसा आपको बताया कि दिन भर काम किया जाता है, यही बच्चे हैं चूँकि ये मदरसे में पहले पढ़ते हैं, फिर शाम को टाइम काम आता है, जैसे ही सामान आता राहत सामग्री तो इनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप पैकिंग करेंगे, मतलब जैसे कि दाल चावल एक पूरा पैकेट बनाएंगे, पैकेट बनाकर तैयार करना है। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हर एक सामान उसमें होना चाहिए, मसाले होने चाहिए, आटा होना चाहिए, दाल चावल तमाम चीज़ें, जिससे वो राहत सामग्री के तौर पर पूरा सामान वहाँ पर पहुँचे। तो एक एक करके वो चीज़ें की जा रही हैं। अब ये तस्वीर भी देखिए, ये डेरा बस्सी के मुसलमान बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री इकट्ठा करते हुए उनकी पैकिंग कर रहे हैं। तो ये सामान पहुंचाने का काम देखिए देर रात का ये काम है, यानी दिन भर पैकिंग, मतलब शाम के टाइम से लेकर रात भर पैकिंग हुई, उसके बाद सुबह 3-4 बजे ये पूरा सामग्री निकल जाती है पंजाब के लिए। वहाँ जो टीम है, वहाँ वो टीम उसको देखती है और फिर उसके बाद बढ़ाती है आगे, अलग अलग जगह पहुँचाती हैं। अब ये देखिए दुआएँ मांगी जा रही हैं, दुआएँ मांगने के बाद ये सामग्री पहुँचाई गई और उसके बाद खाना लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये सिर्फ पंजाब शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पंजाब में सिर्फ सिख नहीं रहते, बाहुल्य हो सकते हैं, वहाँ हर आबादी रहती है, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सब रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं पंजाब में। तो ऐसा नहीं है, तो सबके लिए राहत सामग्री, क्योंकि बाढ़ ये दिक्कत थोड़ी नहीं है कि पंजाब है तो सिख में ही के इलाके में जाएंगे, तो सबके लिए परेशानी है, तो सबके लिए खाना पहुँचाया जा रहा है, ठीक है ना। जबकि हिंदू जगाने वाले इस समय सोए हुए हैं। एक और तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए एक तस्वीर, पूरा पंजाब डूबा हुआ है और ये तस्वीर देखिए मदरसे के बच्चे क्या कर रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए, जहन में रख लीजिए, क्योंकि जब आपके जहन में ये आए कि इन्हें पाकिस्तान भेजा है, इन्हें उपद्रवी कहना है, इन्हें उत्पाती कहना है, मदरसे से आतंकी निकलते हैं ये कहना है, तो इन तस्वीरों को याद करिएगा। जब मदरसे के बच्चे राहत सामग्री तैयार कर रहे थे तब आप क्या कर रहे थे। नमस्कार।